यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी द्वारा पुष्कर की पहाड़ी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अजमेर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। 3 माह पहले पुष्कर की पहाड़ियों में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्ममता से आरोपी द्वारा हत्या कर दी गई थी। पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले की अनेक संगठनों ने सराहना की और इस फैसले की अन्य अपराधों में भी मांग की गई। जिस प्रकार से 4 माह पहले पुष्कर पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें 11 वर्षीय बालिका सपना के साथ जिस प्रकार से रेप करके और निर्मम हत्या की गई थी, उसमें आज पॉक्सो कोर्ट में जज साहब रतनलाल जी मून साहब ने इसको रेयर टू रेरेस्ट मानते हुए, जघन्य अपराध मानते हुए उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। निश्चित रूप से आज अजमेर कोर्ट से जो एक मैसेज गया, जिस प्रकार से इस प्रकार ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय पारित किया, निश्चित रूप से अपराधियों में भय और इस प्रकार के जो मानसिक विकृति के जो लोग हैं उनको एक बहुत कड़ा मैसेज यहाँ से गया है। और अपने जो ज़िले में आम जन के प्रति एक विश्वास साबित हुआ है कि न्यायालय में जिस प्रकार से बहुत तेज़ गति से जो ये न्याय मिला है, फैसला आया है और उनमें विश्वास कायम हुआ है और दोबारा इस प्रकार के लोग जो ऐसा अपराध करने के बारे में दोबारा ऐसा साहस नहीं करेंगे। मैं हमारे प्रोसिक्यूशन की ओर से हम सब अधिवक्ताओं ने जो पैरवी की, सरकारी अधिवक्ताओं ने पैरवी की, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोगों ने जो निष्पक्ष और बहुत अच्छी पैरवी करके और अपराधी को फांसी की सज़ा दिलवाई है। इससे हमारे समाज में, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और दोबारा इस प्रकार के कृत्य कोई व्यक्ति सोचने की भी नहीं सोचेगा। पुष्कर थाना अधिकार क्षेत्र के अंदर 22 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग बच्ची जो घर से गई, बकरियाँ चराने गई थी, जो लौट कर नहीं आई। गांव वाले और ग्रामीण लोगों ने जाकर उसको ढूंढा तो रात को 12 बजे पहाड़ी पर उसकी लाश मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर ही सारी पुलिस ने कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को पुलिस ने उसी दिन, जिस दिन रिपोर्ट दर्ज उस दिन गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष 3 दिन के अंदर एसएचओ पुष्कर राजेश मीणा जी द्वारा आरोप पत्र पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने नाबालिग बच्ची जो 13 वर्ष की थी उसके साथ बलात्कार कर उसकी निर्ममता से सर पर पत्थर मारकर जिस प्रकार से हत्या की गई उसको बहुत ही गंभीर माना है। न्यायालय ने माना कि जिस प्रकार से ये अपराध किया गया वो पशुवत श्रेणी का अपराध है और जिस प्रकार से इस प्रकार के अपराधियों को किसी प्रकार से अगर छोड़ा जाता है तो न्यायालय के वो समाज के अंदर डर और भय का वातावरण बना रहेगा। प्रयोजन पक्ष की ओर से इसके अंदर 20 गवाह और 51 दस्तावेज प्रदर्शित कराए और न्यायालय ने यह भी माना कि आरोपी जिस प्रकार से आज न्यायालय में खड़ा था और उसको फांसी की सजा सुनाई गई। अजमेर शहर के महाविद्यालय छात्र छात्राओं ने बढ़ते दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही अजमेर में कॉलेज छात्रा की हुई हत्या पर विरोध जताते हुए आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की। लगातार बढ़ रही दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं के विरोध में अजमेर शहर के महाविद्यालयों के छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि अभी हाल ही में कॉलेज छात्रा की हुई हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही छात्रा के मेडिकल की रिपोर्ट उनके परिजनों को भी नहीं सौंपी गई है। इसलिए ऐसे आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानून को तहत सजा का प्रावधान करने की छात्र छात्राओं ने मांग की।
हम लोगों ने आज सुबह गांधी भवन अजमेर चौराहे से लेकर के और कलेक्ट्रेट तक के हम लोगों ने प्रदर्शन करा। हम लोग यहाँ पर 300 से 400 छात्रों की भीड़ थी हमारे साथ के अंदर। ये सब लोग अलग अलग कॉलेज से एकत्रित हुए थे। इनका मकसद सिर्फ लोगों को जगाना था। लोगों को जगाना इसलिए था क्योंकि रेप के मुद्दे जो साल दर साल जो बढ़ते जा रहे हैं, 2005 के अंदर ये मुद्दे 18,000 थे, लेकिन 2010 से लेकर के और 2020 के अंदर ये आंकड़े 28,000, 30,000, 33,000, 36,000 से बढ़ते बढ़ते 39,000 पर 2019 का आंकड़ा रुका। 20 के अंदर थोड़े रेप केस कम हुए, लेकिन वो रेप केस की गिनती भी 28,000 थी। ये रेप केस 3,59,700 रेप केस थे। 2017 तक के इन रेप केसों के अंदर से 1,27,800 केस जो थे उनकी सुनवाई आज तक के हुई नहीं। तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? उनकी सुनवाई जल्द से जल्द की जावे। अजमेर के अंदर अभी जो केस जो हुआ है मनबरी रावत का, उस लड़की को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जावे। उसकी जो भी स्थिति है वो लोगों के सामने जल्द से जल्द लाई जावे। जो मेडिकल स्टाफ लोगों को गुमराह कर रहा है कि लड़की ने जहर खा करके उसकी हत्या की गई है, लेकिन लड़की का कंठ टूटा हुआ है, हाथ पैर उसके दोनों टूटे हुए और काफ़ी पार्ट्स उसके ऐसे जो डैमेज हुए हुए हैं। तो ये स्थिति कुछ और बयां कर रही है और वो जो बता रहे हैं वो कुछ और बयां कर रही है। तो मेडिकल स्टाफ के लिए भी प्रशासन कार्रवाई करे, उनसे पूछताछ करे और जो भी है इंसाफ का काम करके स्थिति जनता के सामने लाए। हमने काली पट्टी लगाई है बलात्कारियों के विरोध के अंदर, सड़कों पर घूमने वाले दरिंदों के विरोध के अंदर, घर के अंदर बैठे हुए जो लोग रहते टीवी के सामने जो बस देखने का काम रहते, ज्ञान देते जो लोग, उनके खिलाफ एक अभी जीसीए कॉलेज के एनसीसी कैडेट है वो, जिसका रेप हुआ है और उसका मर्डर हो चुका है। तो उसके मर्डर को लेके 2-3 दिन हो गए पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। हम उसकी जांच पड़ताल के लिए गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि करो जल्दी से जल्दी और उसके जो है फांसी दो उसके कातिल को। और अभी उसके कातिल को ये बताया जा रहा है कि वो बहुत सीरियस हालत में हॉस्पिटल में है। सीरियस हालत में है तो क्या हुआ? वो लड़की तो मरी है ना, लड़का थोड़ी ना मरा है। सीरियस हालत में है तो रहने दो, मारो उसको। और ये एकांत जगह की बात हो रही है। आज पब्लिक प्लेस में भी हम देखते हैं, हम बस में ट्रैवल करते हैं, ऑटो में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे भी कोई है ना अच्छी फैसिलिटी नहीं है। बोलने को है ग्रीन बस, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कंडक्टर जो काम करते हैं वो गंदी नज़रों से देखते हैं। वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो कंडक्टर खुद गंदी जगह टच करते हैं, वहाँ पे ट्रैवल करने वाले हमको टच करते हैं। तो पब्लिक प्लेस पे भी करो आप लोग। हमारी मांग ये है ऑफिसर से कि है ना आप जो बस वगैरह ऑटो वगैरह वहाँ पे अपना एक आदमी लगाओ, वो भी तो देखे, उसको भी तो पता चले। हम सब यहाँ एक समाज है तो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? महिलाओं की सुरक्षा और इसके लिए हमने बहुत बार किया है प्रदर्शन, बट अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी यही मांग है कि सख्त कार्रवाई की जाए ताकि एक बार सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत राष्ट्रीय गाड़ियां लोहार घुमंतु महासभा के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड पर पट्टे जारी करने की मांग की गई। राष्ट्रीय गाड़ियां लोहार घुमंतु महासभा के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे जारी कराने की मांग की गई। ज्ञापन में महासभा के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के लोगों के पास मूल्यवान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज नहीं है, इसलिए आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड पर पट्टे जारी किए जाए। ये जो अभी लेके आए हम प्रशासन शहरों के और गाँवों के संग अभियान जो चल रहा है, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत द्वारा ऐसा पूरे प्रदेश में चला है कि जो भी लोग पट्टों से वंचित रह रहे, अन्य समस्याओं से वंचित रह रहे, उनको तत्काल राहत मिले। और उसमें हमारे गाड़ी लोहारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा पैकेज निकाला है। मैं उनको तहे दिल से, हमारी पूरी समाज तहे दिल से धन्यवाद देती है। आज कलेक्टर साहब हमारे जो है, कलेक्टर साहब मेरी पिछले शुक्रवार को मीटिंग थी, उसमें मुझे बुलाया, करीबन आधा घंटा हमारी बातचीत हुई, जिसमें ADM साहब और कलेक्टर साहब तीनों हमारी मौजूदगी में हुई थी। मैंने पूरी प्रॉब्लम ज़िले की बताया। उसमें कलेक्टर साहब ने कहा कालू जी मेरे को आप लिस्टें दे दो पूरे ज़िले की, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की, मैं देखता हूँ। ज़मीन मैं दे रहा हूँ तो देने वालों को क्या तकलीफ है? मैंने कहा साहब आप तो कर रहे हो, लेकिन आपके जो नीचे काम कर रहे हैं SDO है, BDO है, तहसीलदार है, अन्य जो कर्मचारी और पॉलिटिक्स के लोग जो हमें फ़ायदा मिलना चाहे वो रोक लगा देते हैं। ये मेरी स्टडी पूरी है। जैसे कि मेन चीज़ बता रहा हूँ, नसीराबाद में 11 साल अलॉटमेंट हुई हुई ज़मीन
पट्टे जारी किए, उसमें जाट समाज द्वारा कब्जा कर लिया गया था, स्टे खत्म हो गया। उसके बाद में भी आनाकानी कर रहे हैं लोग बात। हम गरीब लोग कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते, हम गरीब लोग रोजमर्रा का पेट भरते हैं। ऐसे ही केकड़ी वाला मामला है, लेकिन मैं कलेक्टर साहब को, एडीएम साहब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दो हमारे सामने बहुत ज़बरदस्त मामला था, उन्होंने हल कर दिया और इनको तत्काल केकड़ी और नसीराबाद का फ़ायदा जो समाज को मिलना वो मिलेगा। और आज मैं जो पूरे ज़िले की ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो लिस्टें दे रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन पे, कलेक्टर साहब और एडीएम साहब पे। 100% हमारी समाज को ज़मीनें मिलेगी। जो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी राहत है वो दिलाएंगे, ये हमें विश्वास है। इसलिए कलेक्टर साहब और एडीएम साहब प्रशासन के बहुत आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के आभारी हैं। लोहार जात समाज है, गरीब जात है, फिटपाट पे पड़े है, कोई लाल एक आवाज है अंदर है, जिसके घर में 10 बच्चे हैं उसके रहने का वास एक ही है। इसीलिए हमारी गरीब की सुनाई रखे और ये हम इनके पीछे है। जमीन चाहते हैं और मेरे बच्चे के लिए जमीन मिलनी चाहिए, वो फिटपाट में नहीं रहना चाहिए। हम इन भाई साहब से मांग रहे। गेगल थाना क्षेत्र के लाडपुरा गांव में एक ही रात में 3 दुकानों की चद्दर तोड़कर चोरी का प्रयास करने का मामला गेगल थाने में दर्ज हुआ। गेगल थाना क्षेत्र के लाडपुरा गांव में एक ही रात में 3 दुकानों के चद्दर तोड़कर चोरी करने का प्रयास करने का मामला सामने आया। दुकान मालिक ने बताया कि चोर छत के ऊपर से चद्दर तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। मौके पर ग्रामीण के पहुंचने पर चोर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में गेगल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात को हुई थी चोरी, तो हमें जैसे ही सूचना मिली हम वापस आए और आने के बाद देखा तो चद्दर वगैरह टूटे हुए थे और ऊपर से कोई आदमी था जो तोड़ के भाग गया। चोरी करने का इरादा था। सारी दुकानों को तोड़ के देख रहे थे किसमें क्या है, जिसमें ज़्यादा लगा तो उसमें तोड़ के अंदर से निकालने की कोशिश चल रही थी। और जैसे ही आदमी देखा और दौड़ ला के भाग गया। बोला एक आदमी था और ऊपर से तोड़ रहा था चद्दर, और तोड़ने के बाद जैसे उसने देखा और वो कूद के निकल गया। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डिम्पल शर्मा नसीराबाद पहुंची। इस पर राशन डीलर्स ने उनका स्वागत किया। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डिम्पल शर्मा के नसीराबाद पहुंचने पर राशन डीलरों ने स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डिम्पल शर्मा ने कहा कि पहली प्राथमिकता सदस्यता अभियान को बढ़ाकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करने की रहेगी और दूसरी ओर सरकार से राशन डीलरों के मानदेय तय करने के लिए मांग रखी जाएगी। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो इस फेडरेशन का सदस्यता अभियान को बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव करवाना है। और हमारी जो चित्तौड़गढ़ में कल मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग के माध्यम से हम ये घोषणा भी करेंगे कि किस प्रकार से इस रणनीति को लेकर के आगे की कार्य योजना है, उस पर हम प्रदेश संरक्षक सत्यनारायण जीरेनवा, प्रदेश अध्यक्ष एवं समस्त जो कार्यकारिणी है उन सब से हम विचार विमर्श करके और हमारी जो भावी जो योजना है वो यही है कि हम चुनाव करवाएं और चुनाव के साथ साथ में हमारा जो मानदेय जो राशन डीलरों के हक है उसके लिए और समानीकरण के लिए हम लोगों को मुख्य मुद्दा यही है। और भारतीय जनता पार्टी मंडल की बैठक अलखजी महाराज काकलवाड़ा में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राम सिंह राठौड़ ने की। बैठक के मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी कंवल प्रकाश कृष्णानी और बोराड़ा मंडल प्रभारी दीपक सिंह राठौड़ रहे। बैठक में प्रदेश स्तर पर होने वाले हल्ला बोल कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल की बैठक अलखजी महाराज काकलवाड़ा में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राम सिंह राठौड़ ने की। बैठक के मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी कंवल प्रकाश कृष्णानी और बोराड़ा मंडल प्रभारी दीपक सिंह राठौड़ रहे। बैठक में बूथ संरचना के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में प्रदेश स्तर पर होने वाले हल्ला बोल कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा की गई, जिस पर निर्णय लिया गया कि उपखंड कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
हालांकि थोड़ा सा संगठन से मैं थोड़ा सा इस बात को लग ले रहा हूँ कि हम राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना को लेकर चल रहे हैं, इस विचार को लेकर हम चलेंगे। और जो माँ 2019 का जो चुनाव था वो विकास के ऊपर चुनाव था, अब 2024 का जो चुनाव आ रहा है वो आ रहा है विचार का चुनाव। और हम जो हैं, हम तो केवल एक संदेशवाहक है। हमें कोई प्रदेश से अगर कोई चीज़ मिली तो हमने आप तक पहुंचा दी, आपकी कोई चीज़ है हमने प्रदेश तक पहुंचा दी। और एक हमारा तो एक निर्णय ये है, हम लोग तो आपस के अंदर ये करेंगे, आपकी एक समन्वय की भूमिका होती है वो भूमिका अदा करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग तथा वन विभाग अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में अजमेर जिले के फ्रंटलाइन स्टाफ, क्षेत्रीय वन अधिकारियों, वनपाल, सहायक वन रक्षकों द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। एमडीएस यूनिवर्सिटी के पर्यावरण विज्ञान विभाग तथा वन विभाग अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में अजमेर जिले के फ्रंटलाइन स्टाफ, क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल, सहायक वन रक्षक को आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला पर्यावरण संरक्षण और अग्रिम मृदा कार्य विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन तथा विश्वविद्यालय कुलगीत के साथ हुई। सर्वप्रथम पर्यावरण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रवीण माथुर ने अपने उद्बोधन में पर्यावरण और जीवों को आपसी समन्वय का महत्व बताते हुए इनके संरक्षण हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत किए। विभाग के बोर्डिंग के छात्र और मास्टर्स एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के साथ आप सभी का मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का कार्यक्रम जैसे ही मुझे बताया गया, मेरे पास आपके एसएम साहब का जी का फ़ोन आया कि ये कार्यक्रम हम साथ में कर सकते हैं। तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी जब भी होती है तो उसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ। बहुत मुझे आनंद आता है कि कुछ साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है और साथ में कुछ लर्न करने को मिलता है। हमेशा मुझे हम तो यहाँ टीचिंग इम्पॉर्ट करते रहते हैं, साथ में हमेशा आप लोगों से भी सीखने का मौका मिलता है और मेरे स्टूडेंट्स को भी उससे लाभ मिलता है। तो इसलिए हम हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। और आज हम लाभान्वित हो गए सीसीएम साहब के उद्बोधन से, हमारे डीसीएम साहब के उद्बोधन से, जो कि हमारे को यहाँ पर अग्रिम मृदा कार्य के बारे में बताएंगे, हाथ लगाएंगे, उसको सहलाएंगे। उससे तो कहने का मतलब ये है कि हमें फ्लोरा और फौना का महत्व समझना चाहिए, उसके जीवन को अपने जीवन से जोड़ना चाहिए और उसको अपना साथी बनाना चाहिए, ताकि हम उसके विकास में हम भागीदार बने और उसको अपने विकास का भागीदार बनाएं। आप लोग जो फॉरेस्टर, जो रेंजर साहब विराज रहे हैं, आप लोगों के कार्य से भी मैं काफ़ी वाकिफ हुआ हूँ। अपने फील्ड में जाते हैं तो बातचीत करते हैं। मैंने ये महसूस किया है कि वर्दी का एक आदमी आम जनता चाहे 100 जने हो उस पर भारी रहता है। कारण क्या है कि आपके साथ जो वर्दी है, ये वर्दी ये विधि है, ये कानून है, आपके साथ कानून खड़ा है। कानून वर्दी पहना हुआ एक आदमी है, उसको अपराधी पर भारी पड़ता है। आप ये मान के चलिए कि आपके फॉरेस्ट के पास, आपकी फ्लोरा फौना के पास, पर्यावरण के पास आपकी जो भूमि है, जहाँ जंगली जानवर है, वन भूमि है, उसके आसपास के रहने वाले लोग नो डाउट वो शिकार भी करते हैं। कोई समय ऐसा था जब आखेट को मनोरंजन का बहुत बड़ा आयाम माना जाता था, वो शिकार भी करते हैं, तस्करी भी करते होंगे, जंगल में से बकरियाँ या जंगल काट के भी ले जाते होंगे। जितने भी आप लोगों का कमेंट्स रहेंगे उनको कंपाइल करके एक मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हेडक्वार्टर में इसका जो है एक मैसेज पहुँचे। क्योंकि क्या होता है ना, एक ही उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है, हम 30 साल से एक ही मॉडल पे काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उनमें कोई ना कोई ठीक होगा, चेंज हो नहीं होगा दूसरी बात है, परंतु उसके लिए हमने क्या प्रयास किया, हमने क्या कोशिश किया, वो तो हमें करना है। ठीक है, तो इसीलिए आप वो लोगों को इसके बाद वाले सेशन में हम लोग इंडिविजुअल किसी के पास भी ऑप्शन नहीं रहेगा। और इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी।
बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।